नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है। ये जो लोग हर दिन शोर मचाते हैं ना, टीवी डिबेट्स में या कहीं भी किसी भी जगह पे भाषण देना शुरू कर देते हैं और मणिपुर की घटना पर पर्टिकुलरली स्यापा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग कौन हैं? लाइक आम आदमी पार्टी की आतिशी मारलेना, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो अपने अगर वो जीत जाते हैं तो महिलाओं के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। कोई कहता है उन्हें ₹1000 देंगे, केजरीवाल जैसा। कोई कहता है राहुल गांधी जैसे कि हम इन्हें ₹1100 देंगे हर महीने और उनके बैंक में जाएँगे। आज तक तो गए नहीं और इन्हें इतनी इज़्ज़त की फ़िक्र लगी हुई है महिलाओं की, तो पहले ये तो देखें कि इनकी अपनी पार्टी की जो महिलाएँ हैं, जो 20-20 साल से इनकी पार्टी को अपनी सेवाएँ दे रही हैं, उनके क्या हाल है? भूल जाएँ, जिनसे इनको वोट लेने हैं, वो तो अपना ख़्याल रख लेंगी। लेकिन जिन महिलाओं ने पार्टी के लिए अपने 20-20 साल दिए हैं, लाइक स्वाति मालीवाल, लाइक राधिका खेड़ा, मैं इन 2 महिलाओं की इसलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि इन महिलाओं के साथ इनकी पार्टियों ने अच्छा नहीं किया। राधिका खेड़ा तो ख़ैर पार्टी छोड़ चुकी है, लेकिन स्वाति मालीवाल, उसके लिए आतिशी मारलेना क्या कहती है? और ये जो गालीबाज़ सुप्रिया श्रीनेत है, ये क्या कहती हैं अपनी पार्टी मतलब अब नहीं, पहले इन्हीं की पार्टी की तो थी राधिका खेड़ा। क्या-क्या नहीं कहा और सुप्रिया श्रीनेत ने तो कंगना रनौत के लिए क्या कहा था? जिस दिन उनका नॉमिनेशन होता है, उससे पहले ही उनको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश की, एक फ़ोटो लगाया और लिख दिया कि मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। भई वाह! शर्म आनी चाहिए, महिला होकर के महिला को मंडी में रेट पूछ रही हैं। महिला कोई बिकाऊ चीज़ है, क्यों ऐसा किया? बाद में कह दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, किसी ने मेरे ट्विटर हैंडल को यूज़ कर लिया। अरे आप तो पूरे कांग्रेस का सोशल मीडिया देखती हैं, आपका अगर किसी ने अ, हैंडल यूज़ कर लिया, तो फिर आपके तो काम पे क्या विश्वास करेगा कोई जना? और राधिका खेड़ा, जिसे आधी रात में पार्टी के ही पियक्कड़ नेता परेशान कर रहे थे, उनका दरवाज़ा पीटा। ये सब कब हुआ? जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी और वो अपनी पार्टी के साथ क्या न्याय कर रहे थे, इस बात का ज़िक्र मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि अब इसमें एक नया अपडेट आया है। उससे मैं आपको रूबरू कराना चाह रही हूँ कि पार्टी में कितना दोगलापन है। अक्सर ऐसा होता है। 2 उदाहरण तो बिल्कुल नए ही हैं आपके सामने, बिल्कुल 1 महीना भी नहीं हुआ। राधिका ने पार्टी छोड़ी दुखी होकर के। अब स्वाति मालीवाल भी ऐसे आँसू रो रही हैं कि वो किसी को बता नहीं सकती। स्वाति मालीवाल ने जो अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि मैं टूट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा करियर स्पॉइल हो गया है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई ज़िंदा रखूँगी और मैं लड़ूँगी। एंड आई रियली एप्रिशिएट स्वाति मालीवाल। जज़्बा ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि महिलाओं को लोग कुचलने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन महिलाओं में अगर हिम्मत हो, तो वो अपने रास्ते बना लेती हैं। राधिका खेड़ा, छत्तीसगढ़ में उन दिनों यात्रा गुज़र रही थी और वहीं पर उनके साथ ये हादसा हुआ था। अब वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला के मानहानि नोटिस का जवाब दिया है। इसमें ये कहा गया है कि कोरबा के रिज़ॉर्ट में उनको शराब ऑफ़र की गई, उनके साथ गाली-गलौज की गई। सबसे पहले तो एक पार्टी नेता का फ़ोन आता है, उनसे पूछता है कि देखिए आपसे कुछ बात करनी है, तो उसने बोला कि करिए। उससे पूछते हैं कि आप कौन-सा ब्रांड लेती हैं? तो उसने कहा कि व्हाट नॉनसेंस! उसका जवाब ये था कि आपकी इस
बातचीत की गोपनीयता रखी जाएगी, यानी कि अगर वो ड्रिंक कर रही हैं, तो उसकी गोपनीयता रखी जाएगी। अब इसकी शिकायत जब पार्टी नेताओं से की जाती है, तो राधिका का दिल टूटता है क्योंकि किसी भी सीनियर लीडरशिप में उसकी बात नहीं सुनी गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सुशील आनंद शुक्ला ने विवाद के बाद राधिका को मानहानि का नोटिस भेजा। देखिए कितने नीच किस्म के पुरुष होते हैं। कांड किसने किया? सुशील आनंद ने। अब आरोप कौन लगा रहा है? वही पर्सन। द सेम केस जो सीएम हाउस में हुआ। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट होती है और सीएम का ही पीएस जो है उस पे अटैक करता है। सीएम उस समय घर में है और वो चिल्ला रही है स्वाति मालीवाल कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। घर में और भी लोग हैं। घर में केजरीवाल की पत्नी थी, उनके माता-पिता थे, उनका पूरा स्टाफ था। लेकिन किसी को तो आवाज़ ही नहीं गई स्वाति माल की चिल्लाने की, क्योंकि कोई आना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, क्योंकि विभव को ये कहा गया था कि आपको ये करना है। खैर, मैं राधिका की बात करती हूँ, तो सुशील आनंद शुक्ला ने विवाद के बाद राधिका को मानहानि का नोटिस भेजा और बहुत सारे आरोप लगा दिए। अब आरोप लगाने तो बहुत आसान होते हैं महिला पे। आप कुछ भी कह दीजिए। देखिए, जब पुरुष थक जाता है ना, तो उसके पास एक ही हथियार होता है। वो महिला के ऊपर कीचड़ उछालेगा, उसका चरित्र हनन करेगा। लेकिन अब अब महिलाएँ बहादुर हो रही हैं धीरे-धीरे। मैं कहती हूँ कि हर हर महिला को बहादुर होना चाहिए और अगर ऐसी स्थितियों को फेस करना पड़े, तो उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब राधिका ने जवाब के साथ सुशील के दावों को गलत बताया, उनसे 3 दिन में माफ़ी माँगने के लिए भी कहा है। और ये भी समझिए कि राधिका खेड़ा ने नोटिस का क्या जवाब दिया। राधिका खेड़ा के वकील हरिंदर सिंह की ओर से मानहानि के नोटिस का जवाब भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 1 फरवरी 2024 को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, ये जोड़ तोड़ो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये अपनी महिलाओं को जब न्याय नहीं दे सकते हैं, तो लानत है इनकी न्याय यात्रा पे। खैर, उस समय कोरबा के जशन रिसोर्ट में रात को सुशील आनंद और धनंजय सिंह ठाकुर ने राधिका को कई बार अनुचित तरीके से शराब की पेशकश की और राधिका के वकील हरिंदर की ओर से ये भी कहा गया है कि राधिका के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ऑब्वियसली एक महिला कमरे के अंदर सो रही है, उनके साथ 2 लड़कियां और थीं, उनकी असिस्टेंट। कैसे वो बाहर निकलती? क्योंकि उन्हें पता चल रहा था आवाज़ से, लड़खड़ाते कदमों से कि ये बंदा नशे में है। और शराब के नशे में कुछ लोगों ने राधिका के कमरे का दरवाज़ा जब पीटा, तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी की फ़िक्र हुई। अगले दिन यानी कि इस घटना की उन्होंने सूचना जो सीनियर लीडरशिप थी उसको दी। हालाँकि उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की करी गई। मामला अभी भी अनसुलझा है। कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद राधिका को ऑब्वियसली ऐसे राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ने में ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। अब देखिए, राधिका ने कांग्रेस छोड़ी एंड आतिशी मार्लेना क्या कह रही हैं स्वाति मालीवाल को कि तुम बीजेपी की एजेंट हो। अब देखिए सिमिलैरिटी दोनों महिलाओं के साथ है, उनके केस के साथ है। दोनों ही लगभग 18-20 साल से पार्टी को अपनी सेवाएँ दे रही थी। लेकिन एंड ऑफ द डे पार्टी ने उन्हें क्या दिया? स्वाति तो राज्यसभा सदस्य है, उसका कद तो राधिका से बड़ा है। मैं कद से मतलब महिलाओं की नहीं कर रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सदस्य हैं एंड राधिका स्पोक्स पर्सन रही हैं। सबके अपने-अपने काम बँटे रहते हैं। सब अपनी जगह पर उनका प्रोफ़ाइल ऊँचा ही होता है। उन्हें स्वाति को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया, नहीं देने पर उन्हें पीटा गया। ये सब सीएम हाउस में हुआ, सीएम के पीएस ने किया, उसे पीटा, कोई बचाने नहीं आया। आतिशी मार्लेना अब ये कहती है
कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये सब बीजेपी की साजिश है। कमाल की बात है। मतलब महिला होकर के सुप्रिया श्रीनेत को अगर मैं देखूँ, तो मतलब इतनी मत मैं उनको गालीबाज़ नेता कहती हूँ, क्योंकि वो बेहद बदतमीज़ी से बात करती हैं। और ये आतिशी मार लेना, ये भी कम नहीं है। ये भी ऐसे बात करती हैं जैसे कि कभी उन्हें स्वाति मालीवाल को जानती ना हो। स्वाति मालीवाल वो महिला हैं जिनके सामने कभी आतिशी मार्लेना की ज़ुबान तक नहीं खुलती थी। और आज की तारीख में जब उनके साथ मारपीट की घटना हो गई, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि जब उसे ये लगा कि स्वाति के साथ अब केजरीवाल जी का, वो ऐसे ही बोलती है ना केजरीवाल जी, तो केजरी का जब उनके साथ अब वो रिलेशन नहीं रहा, वो सम्मान का रिलेशन नहीं रहा, तो उसने सोचा कि मैं भी इसका अपमान कर दूँ। ये क्या बात हुई? अरे! आपको तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था। अब विभव ने जेल में है और शनिवार को उन्होंने अपनी ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी है। जल्दी क्यों है ज़मानत की, ये भी समझ लीजिए कि 2 जून को तो केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के लिए रवाना हो जाएँगे। उसके बाद उन्हें बचाएगा कौन? कौन सुनेगा उनकी फरियाद? तो ये 2 जो घटनाएँ मैंने आपसे बताई हैं, मैं जब भी महिलाओं के लिए ऐसी बात करती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। और ये सब चीज़ें जो हैं, स्वाति मालीवाल ने बोल्डनेस दिखाई। इधर बाद में राधिका ने भी अपनी सब बातें विस्तार से बताई और राधिका ने टाइम लगा दिया बात बताने में, लेकिन स्वाति मालीवाल ने विदिन 3 डेज़ पूरी बातों का खुलासा कर दिया। जब एफआईआर हुई, उसके बाद करीब 10 दिन के बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया। उसके बाद तो अब जान बचानी मुश्किल हुई हुई है। इवन आम आदमी पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा भसड़ मच गई है कि मुझे लगता है कि जैसे ही केजरीवाल अंदर जाएँगे, तो पार्टी में ज़बरदस्त टूट होने वाली है। अगर 2 तारीख को नहीं भी टूट होती, तो 4 और 5 तारीख को तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी का कुछ अस्तित्व बचेगा या बचने जैसी कोई चीज़ रह जाएगी। क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता ना, वहाँ फिर वहाँ जो संस्था होती है, उसका यही हाल होता है। अब आप देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप राहुल गांधी को छोड़िए। कांग्रेस आज किस मुकाम पे है? ऑलमोस्ट फिनिश। केवल और केवल गांधी परिवार का नाम रह जाएगा, 10 जनपद का नाम रह जाएगा, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। हो सकता है कि कांग्रेस में भी 2-3 हिस्से हो जाएँ, क्योंकि उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके बहुत सारे ऊँचे सपने हैं। तो हो सकता है वहाँ भी ऐसा हो जाए और आम आदमी पार्टी में भी ऐसा हो सकता है, टुकड़े हो जाएँगे। संजय सिंह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, उधर राघव चड्ढा, आतिशी मार लेना। तो हालत बहुत खराब है और ये हालत क्यों खराब होती है? क्योंकि आप महिलाओं को वो सम्मान नहीं देते हैं जिसके वो हकदार होती हैं। उल्टा उन पर कीचड़ उछालते हैं, उनका चरित्र हनन करते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको भगवान तो देख रहा है ना, आपको ये दिन तो देखना ही पड़ेगा। कांग्रेस देख रही है, आम आदमी पार्टी देखेगी। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा मेरे साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं चाहूँगी कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, महिलाओं के साथ क्या-क्या हो रहा है, राजनीतिक पार्टियों में, आप इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर महिलाओं की क्या इज़्ज़त है इन राजनीतिक दलों में, जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जो महिलाओं के वो पैसे से खरीदना चाहते हैं। कहते हैं कि हम 1-1 हज़ार रुपए हर महिला को देंगे, ब्ला-ब्ला। लेकिन एक्चुअली इनकी जो सोच है कितनी गिरी हुई है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।